प्रणाम, स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम भगवद गीता के अध्याय 10वें का पठन प्रारंभ करेंगे। तो प्रार्थना से शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 10वां, श्लोक संख्या 1, श्लोका नंबर 1, अध्याय 10। श्री भगवान उवाच। तो इसमें कुछ ऐसे भी अध्याय हैं जहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न किया है, और ये अध्याय ऐसा है जहाँ पर स्वयं भगवान ने वक्तव्य किया है। शुरुआत भगवान ने ही की है। तो जो 9वें अध्याय में हमने पढ़ा था, भगवान ने जो बताया था, उसी की कंटिन्यूएशन में भगवान 10वें अध्याय में फिर से अर्जुन को संबोधित करते हुए और अर्जुन के द्वारा हम सभी को संबोधित करते हुए ये ज्ञान का प्रकाश हमें दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि भूय एव महाबाहो, भूय फिर से, एव फिर से ही, महाबाहो हे महाबाहु, हे अर्जुन, फिर से सुन, शृणु में परमम वचः, फिर से तुम क्या करो, मेरा ये परम वचन जो है इसे सुनो। परमम वचः यानी जो अब तक वचन भगवान ने कहे हैं उन सभी से ऊपर। तो अभी कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है वो भगवान बताने पे आए हैं। ये कोर भगवद गीता का एसेंस और कोर जो है अभी धीरे धीरे वो शुरू हो रहा है। 9वें अध्याय तक हमने उसका रस पान किया था कि बुद्धि योग क्या है और सत्य क्या है, असत्य क्या है, और भक्ति करते हुए लोगों के लक्षण क्या हैं और अभक्त के लक्षण क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। फिर बाद में अब 9वें अध्याय में हमने परम गति की बात की। तो गुरु का अनुग्रह किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, उसके क्या लक्षण हैं, ये सभी जानकारी को हमने प्राप्त किया है। और अभी 10वें अध्याय में भगवान स्वयं अनुग्रह कर रहे हैं, भगवान अपने वचन बोल रहे हैं और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये परम वचः, तो इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। फिर अल्टीमेट जो है वो बात बता रहे हैं। भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः यत्ते अहम, जो तुम्हें मैं प्रीयमाणाय, तुम्हें बहुत प्रिय समझकर जानकर, वक्ष्यामि कह रहा हूँ, हितकाम्यया तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे हित के कामना से मैं तुम्हें बहुत ही मेरा अपना प्रिय समझ करके ये बात बता रहा हूँ, इसे तुम सुनो। तो इससे ज़्यादा और बढ़िया क्या होगा किसी के जीवन में कि भगवान स्वयं हमें बता रहे हैं कि हमारा हित किस में है। क्योंकि भगवान इम्पार्शियल हैं, भगवान का कोई स्वार्थ नहीं, वो निस्वार्थ है, उन्हें कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो भगवान से ज़्यादा एक मित्र या परम मित्र कोई हो ही नहीं सकता। कि अगर भगवान बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे हित का है, वो हमारे हित चिंतक है, तो उसमें भगवान का कोई भी अंश मात्र स्वार्थ नहीं हो सकता। वो केवल और केवल वो बात ऐसी होगी कि 100% हमारे लिए हितकारी होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे लिए शुभ होगा, उसमें कोई भी दुख का अंश होगा ही नहीं। यही विशेषता है कि भगवान के कहने में, भगवान के वचन में और किसी हमारे जो मनुष्य लोक में जो अन्य मित्र हैं, परम मित्र हैं, उनके वचनों में और भगवान के वचन में यही अंतर है। अगर भगवान बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे हित के लिए है, तो इसमें अहित का एक छोटा अंश मात्र भी, लेश मात्र भी नहीं हो सकता। ये कम्प्लीटली हमारे वेल विशर है। तो अगर इस बात को हमने सुन लिया, जान लिया और समझ लिया, तो हम हमेशा निरंतर सुख का अनुभव कर सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। तो श्लोक नंबर 2, श्लोक संख्या 2, श्लोका नंबर 2। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवञ्च महर्षयः अहम आदिर ही देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः, मुझे नहीं जानते। कौन नहीं जानते? सुरगणाः, देवता भी, जो सुरगणाः यानी जो देवलोक में इंद्र के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी मुझे नहीं जानते। प्रभवम, तो मेरा प्रभाव क्या है, मेरा अस्तित्व, मेरा प्रभाव और मैं कितना प्रभावशाली हूँ, इसके बारे में देवता भी नहीं जानते। न महर्षयः, महर्षि भी नहीं जानते।
जो बड़े बड़े महर्षि हैं, सप्तऋषि हैं, उनके आधार पर ही ये सारा जगत का जो व्यवस्था है वो चल रहा है, लेकिन वो भी मुझे नहीं जानते। अहम आदिर ही देवानाम, क्यों नहीं जानते? क्योंकि देवताओं का मैं आदि हूँ। जो जिसका सोर्स है, उस सोर्स को जाने के लिए बहुत तपश्चर्या करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं होता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देवता भी मुझे नहीं जानते, वो मुझे समझ नहीं पाते, क्योंकि भगवान से ही ये सारे देवगण की उत्पत्ति हुई है। तो देवताओं को बहुत तपस करने के बाद ही भगवान के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अहम आदिर देवानाम, तो इन देवताओं के और महर्षियों का भी मैं आदि हूँ, मैं उनसे पहले हूँ, मेरे बाद ही ये लोग आए हैं। च सर्वशः, और इनके बाद सभी। तो ये पूरा जगत जो है, देवता जो है ये सृष्टि को संभालते हैं, महर्षि भी इसका पालन करते हैं, देखते हैं। तो बाकी लोग तो इनके बाद ही तो आएंगे ना, मनुष्य हो या कोई और हो, ये सब बाकी सब जीव जो है इनके बाद ही आएंगे। जब देवता ही नहीं जानते, महर्षि लोग जो हमेशा तपस में रहते हैं, वही भगवान को नहीं जान पाए, समझ पाए, तो हम तो इस खेत की मूली हैं, हम क्या कर लेंगे, हम कैसे जान लेंगे। न मे विदुः, मुझे नहीं जानते, सुरगणाः प्रभवम च महर्षयः, और मेरा प्रभाव क्या है, मैं कितना प्रभावशाली हूँ, ये कोई नहीं जानता। अहम आदर ही देवानाम महर्षीणाम च सर्वशः, और मैं इन सभी को क्यों नहीं जानते, क्योंकि मैं इन सभी का आदि हूँ। तो सबसे पहले जो है और केवल जो है वो भगवान हैं, उनके बाद ही सबकी उत्पत्ति हुई है। सबकी उत्पत्ति हुई है, भगवान की उत्पत्ति नहीं हुई। भगवान स्वयं भू है, स्वयं हैं, प्रकट होते हैं, स्वयं रहते हैं, स्वयं अपनी शक्ति से। भगवान की चेतना स्वयं है, उनका प्रकाश स्वयं है, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये बात इस श्लोक के द्वारा भगवान बता रहे हैं कि भगवान कैसे स्वतंत्र हैं, भगवान किसी पे अवलंबित नहीं है, तो वो स्वतंत्र हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वतंत्रता का अर्थ ये हुआ कि उनका अस्तित्व जो है वो किसी और वस्तु पर निर्भर नहीं है, किसी और वस्तु या किसी और जीवन पर निर्भर नहीं है। वो स्वयं अपने अस्तित्व में स्थापित है। उनके अस्तित्व से बाकी लोगों का अस्तित्व है, लेकिन भगवान स्वयं स्वतंत्र हैं। अब अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 3। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। तो इसमें भगवान फिर से कह रहे हैं, जो भी व्यक्ति माम, मुझे, अजम अनादिम, भगवान बोल रहे हैं अजम अनादिम। अजम यानी कि जिसका जन्म नहीं होता, जिसका जन्म नहीं हुआ वो अजम। अनादिम, और जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है। भगवान कहाँ से आए, किस से आए, ये प्रश्न जो है इसका कोई उत्तर नहीं है। भगवान स्वयं ही सोर्स है, भगवान कहीं से आए नहीं है, भगवान स्वतः है। तो इसीलिए भगवान का कोई आदि नहीं है। अनादिम, भगवान को कोई बिगिनिंग नहीं है, वो कहाँ से बिगिन हुए, कब बिगिन हुए, इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनादिम, वो शुरुआत पॉइंट वो कोई पिन पॉइंटेडली बता ही नहीं सकता, उसी को कहते हैं अनादिम। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति, तो इसको जिसने जान लिया, वेत्ति जान गया हो, वो लोक महेश्वरम, तो इस सारे प्रपंच का, इस लोक का जो महेश्वर यानी कि महा ईश्वर जो है वो मैं हूँ। और जिसने भी इस बात को जान लिया वो कैसा होगा? असम्मूढ़ः, वो फिर उसमें कोई मूढ़ता रह ही नहीं सकती। असम्मूढ़ः यानी फिर इस लोक का और इस माया का उस पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, वो मूर्ख नहीं बनेगा, वो मूढ़ नहीं रहेगा, उसे सत्य का ज्ञान रहेगा। स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते, असम्मूढ़ः स मर्त्येषु, तो इस मर्त्य लोक में उस पर कोई जादू नहीं चलेगा, इस माया का कोई प्रपंच या खेल उस पर नहीं चलेगा, क्योंकि वो जान चुका है कि सत्य क्या है। उसने भगवान के अस्तित्व को जान लिया है। कैसा है? अजम अनादिम और लोक महेश्वरम। भगवान अजन्म है, उनका वो जन्म नहीं लेते। बाकी सब जो है जन्म में आते हैं, मरते हैं, जन्म में आते हैं, मरते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, वो अजन्म में है, ना वो मरते हैं, ना उन्होंने जन्म लिया है कभी। अनादिम, और उनका कोई आदि भी नहीं है, उनका कोई सोर्स नहीं है, लेकिन बाकी सभी कारणों के कारण हैं। अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम,
शिवम केवलम भासकम भासकानाम। तो ये मंगलाचरण में आता है। तो ऐसे अजन्म है, अनादि है और लोक महेश्वरम, सारे लोकों में ये महा ईश्वर है। सभी ईश्वर जो है, हर एक छोटे छोटे जो लोक है उसका अपना अपना एक ईश्वर है, लेकिन इन सभी ईश्वरों के ईश्वर, इसीलिए वो महेश्वर हैं, लोक महेश्वरम। तो इस महेश्वर को जिसने भी जान लिया वो इस लोक में, इस मर्त्य लोक में, मर्त्येषु, इस मर्त्य लोक में वो कैसा रहेगा? असम्मूढ़ः। तो इस प्रपंच की जो माया है, इस प्रपंच की जो माया से बनी हुई जो रचना है, उससे वो कभी इफेक्ट नहीं होगा। सर्व पापैः प्रमुच्यते, वो सभी पापों से छुट्टी पा लेता है, छुटकारा पा लेता है और सही मायनों में पुण्यवान हो जाता है। सर्व पापैः प्रमुच्यते। क्यों सर्व पापैः प्रमुच्यते? जो साधारण व्यक्ति हैं, भक्ति करते हैं, क्या वो पाप से मुक्त नहीं होते? इसमें समझने वाली बात, जो रहस्यमय बात है, जो कोडेड लैंग्वेज है, वो ये समझना है कि पाप क्यों करता है, किसी से पाप होता क्यों है। पाप आचरण का कारण ही तो पाप जो है वो कभी जानकर भी हो जाता है और अनजाने में भी हो जाता है। तो इन दोनों प्रकार के जो पाप हैं, उन दोनों प्रकार के पापों से प्रमुच्यते, छुट्टी मिल जाती है। तो जानकर तो कोई पाप नहीं करेगा, चलो मान लो, लेकिन अनजाने में जो पाप हो जाते हैं वो किस कारण से होते हैं? वो जाने या अनजाने में हो जो भी पाप होते हैं, उसका कारण यही है कि इस शरीर को हमने मैं मान लिया है। अगर ऐसा मान लेता है तो हम एक अस्तित्व, छोटे अस्तित्व हो जाते हैं और एक दूसरा अस्तित्व हो जाता है, एक मैं एक दूसरा। तो जब ऐसा आ जाता है तो उसमें भेद, इसी को भेद भावना या भेद दृष्टि ऐसा कहा जाता है। तो जब ये भेद दृष्टि आ जाती है तभी मन में संकल्प विकल्प के जाल आ जाते हैं और कर्मों का पूरा जो कर्मकांड है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो मुझे ये क्यों नहीं मिल जाता, मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, मुझे पुण्य की प्राप्ति होनी चाहिए, ये भी एक प्रकार का लोभ है। पुण्य की प्राप्ति के लिए कोई काम करना, ये भी एक प्रकार का लोभ ही है। तो वैसे ही, और इस लोभ का कारण क्या है? ये अज्ञानता कि मैं कौन हूँ। हमने ये अज्ञानवश मान लिया है कि ये शरीर में हूँ। तो इस शरीर में जो हमारी चेतना है, उस चेतना को भी, उस आत्मा को भी हमने अभी तक समझा नहीं है। तो वो परम चेतना और परम चैतन्य सच्चिदानंद स्वरूप को तो हम क्या ही जानेंगे। तो इसीलिए कहा है कि जिसने भी इसे जान लिया, अजम अनादिम लोक महेश्वरम, इसको जिसने जान लिया, सर्व पापैः प्रमुच्यते, उससे केवल और केवल उसी को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि फिर वो मोटिवेटेड एक्शन या एक डिज़ायर से मोटिवेट किए हुए एक्शन से वो छुट्टी पा लेता है। ऐसा वो एक्शन नहीं करता। वो भले ऐसा बाहर से देखने के लिए दिखाई दे कि वो किसी काम में व्यस्त है, कुछ कर रहा है, कुछ कर्म कर रहा है, परंतु उसकी मनस्थिति कुछ ऐसी होगी कि उसमें जो भी वो करता है उसमें उसके स्वयं का कोई स्वार्थ या अपने स्वयं की कोई कामना नहीं बची रहेगी। क्यों नहीं बची रहेगी? क्योंकि उसने अपने आप को ये शरीर मानने से मना कर दिया है ना। वो जान चुका है कि ये शरीर में नहीं हूँ, मैं वो आत्मा हूँ जो अमर है, अजर है। तो उसमें कोई जरा मृत्यु या कोई बुढ़ापा ये सब नहीं होने वाला। तो मैं हमेशा शाश्वत रूप से प्रकाशमान रहने वाला हूँ, जो प्रकाशमान है वो मैं हूँ। जब ऐसा हो जाता है तो आपके पास कोई मोटिवेशन बचता नहीं कि आप स्वयं के लिए कुछ करें। क्यों? जब तक हम ये शरीर को मैं मान लेते हैं तब तक हमारे अंदर वो मोटिवेशन बचती है कि सर्वाइवल है, सस्टेनेंस है, फिर बाद में लग्जरी है। ये सारी चीज़ें तभी आएगी जब ये शरीर है, जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, और हमें कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकती। ना कोई बारिश हमें अफेक्ट करेगी, ना कोई धूप हमें अफेक्ट करेगा, ना कोई किसी की माया, किसी का मंत्र जाल या किसी की ईर्ष्या या कुछ भी हो, ये सब हमें अफेक्ट नहीं कर सकता। इन सब से परे जो है वो हम हैं। जब ये हम मान जाएंगे या जब ये बात हम जान जाएंगे, तब हम फिर ऐसा कोई कार्य करने के लिए हमें इच्छा ही नहीं होगी जो हमारे स्वार्थ से पूर्ण हो। तो इसीलिए जब ऐसा होता है तब
सही मायनों में सर्व पापै ही प्रमुच्यते, पापों से मुक्ति पा जाता है। वो आत्मा जो है पापों से मुक्ति पा जाता है, यानी कोई पाप कर्म उसके द्वारा होने की संभावना नहीं रहती। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असमूढ़ः समर्तेषु सर्व पापै ही प्रमुच्यते। तो ये हुआ श्लोक नंबर 3। अगले श्लोक में देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। श्लोक नंबर 4 और 5 एक साथ दिया हुआ है तो दोनों श्लोक पढ़ेंगे, तो उसके बाद उसका हम व्याख्यान समझेंगे। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो अभावो भयम च अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधः। तो पहला श्लोक है श्लोक नंबर 4। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो अभावो भयम च अभयमेव च तो भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधः। तो मत्त एव मुझसे ही क्या होता है, भवन्ति भावा भूतानां, तो ये जो जन्म में आने वाले जो सृष्टि में आने वाले जो जीव हैं, जीव राशि हैं, भूतानां जो जन्म लेते हैं उनको भूत ऐसा कहा गया है क्योंकि वो आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं, व्यक्त होते हैं। तो वो जन्म में आ रहे हैं ऐसी प्रतीति देखने वाले को होती है। तो भवन्ति भावा भूतानाम, तो इस प्रकार से जो जन्म में आने वाले जो जीव जंतु हैं उनमें पृथक विधा, पृथक पृथक रूप से, नाना विविध रूप से ऐसे भाव जो है वो दिखाई देते हैं। भवन्ति होते हैं, दिखाई देते हैं अलग अलग प्रकार के भाव। अब ये किस प्रकार के भाव हैं? बुद्धिर ज्ञानम असम्मोहः, तो बुद्धि दिखाई देती है। ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है? बुद्धि जो है वो विवेक है, वो डिस्क्रिशन है, पावर है, ये सही ये गलत इसका विवेचन करती है, बुद्धि ग्रहण करती है वो बुद्धि। ज्ञान क्या है? वो अंदर जो है मंथन करने के बाद जो हमें रियलाइजेशन होता है वो ज्ञान है। असम्मोहः, तो असम्मोहः किसी वस्तु को देखकर उसका रियलिटी जानने की क्षमता, वो असम्मोहः। फिर क्षमा, तो क्षमा क्या है? टॉलरेंस, पेशेंस, धैर्य वो। और ये भी है कि माफ़ कर देना, किसी ने भी कितना भी आपके लिए बुरा किया हो, बुरा सोचा हो, लेकिन उसे जाने देना, वो क्षमा। सत्यम, तो सत्य की जो शक्ति है वो सत्यम। दमः, दमः क्या है? इंद्रियों को अपने वश में रखना, वो है दमः। शमः, शमः क्या है? मन को अपने वश में रखना। तो कभी कभी इंद्रिय अपने वश में है, यानी आँखों से हमने कुछ देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, फिर कोई सुगंध लिया नहीं, ऐसे इंद्रियों को वश में रखते तो हैं, लेकिन अंदर मन चलता रहता है, कुछ ना कुछ कल्पना करते रहता है, कोई अच्छी जगह के बारे में कल्पना करता रहता है या कुछ कल्पना करते रहता है। तो भले इंद्रियां बंद हों लेकिन मन एक्टिव रहता है, तो इसीलिए दोनों भी ज़रूरी है, दमः और शमः। दमः क्या है? इंद्रियों का इनएक्टिव रहना, और शमः क्या है? मन को वश में रखना। सुखम दुःखम, तो कहीं सुख की भावना दिखाई देती है, कभी दुख की भावना दिखाई देती है। भवो अभावो, भवो कहीं जन्म दिखाई देता है, अभाव कहीं कुछ नहीं है ऐसा अभाव दिखाई देता है। भयम च अभयम एव च, तो कहीं भय, डर ये दिखाई देता है, और कहीं शौर्य यानी अभय ये दिखाई देता है। अहिंसा समता, अहिंसा तो किसी को तकलीफ़ न देना, अहिंसा। समता, जैसा मैं हूँ वैसा ही सामने वाला है, समभाव में रहना, समता। तुष्टि, जितना भी है इतना काफ़ी है, ये तुष्टि, सेटिस्फैक्शन। तपोदानम, तो तपश्चर्या करना। फिर दानम, किसी को कुछ दे देना प्रेम से। यशो अयशः, तो कहीं पे यश है, कहीं पे अपयश है। ऐसे भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधः, तो ये जितने भी नाना प्रकार के भाव हैं, मत्त एव पृथक विधः, मुझसे ही आते हैं और मुझसे ही डिफ्रेंशिएट होकर के दिखाई देते हैं। तो इन सभी का सोर्स मैं हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो भगवान इनफैक्ट ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि रिलेशनशिप क्या है, इस जगत का और भगवान का क्या संबंध है। संबंध ये है कि भगवान सोर्स है, भगवान से ही सब कुछ निकल के आया हुआ है। तो एक सोर्स है और एक कॉज है, तो ये कॉज जो है ये सोर्स से निकल के आया हुआ है।
तो जो कॉज है वो सोर्स पे डिपेंडेंट रह सकता है, लेकिन सोर्स जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहेगा, वो कॉज पे कभी डिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो इसीलिए भगवान ही वो एनर्जी है, भगवान ही वो शक्ति है, भगवान ही वो पावर है और वो चैतन्य है जो सबको पोषित करती है और सबके अस्तित्व का कारण है। तो इसीलिए इस जगत में कुछ हो ना हो, अगर भगवान पे हमारी श्रद्धा है तो सब कुछ हमारा अच्छा हो जाता है। यही बात इन दोनों श्लोकों के द्वारा भगवान हमें संबोधित कर रहे हैं। तो बुद्धिर् ज्ञानम् असम्मोहः, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम भवो अभावो, भयम च अभयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपो, दानम यशो अयशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक पृथक विधः। तो ये सभी जो है पृथक पृथक रूप से जितने भी भाव दिखाई देते हैं या जन्म में आते हैं, व्यक्त होते हैं, वो सभी मत्त एव, तो मुझसे ही आते हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। तो हम सभी को समझ क्या लेना है? समझ ये लेना है कि कभी डायरेक्टली और कभी इनडायरेक्टली भगवान ही सबके सोर्स हैं, सब भगवान ही आदि है और भगवान से ही सब कुछ आया हुआ है। तो ट्रेस करते करते हम फाइनली जिस जगह पर पहुंचेंगे, वो जगह जो शेष रह जाएगा वो ही भगवान है। तो इसी के साथ 5 श्लोक पूर्ण हुए और इस वीडियो को हम यहीं पे पूर्ति कर लेते हैं। पुनः मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु।